एक समय की बात है। एक घने और खूबसूरत जंगल में चीकू नाम का एक नटखट और समझदार खरगोश रहता था। चीकू बहुत फुर्तीला था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी खूबी थी उसका दूसरों की मदद करना। उसी जंगल में एक बूढ़ा और शांत कछुआ भी रहता था, जिसे सब दादाजी कहते थे। दादाजी बहुत धीरे चलते थे, लेकिन उनके पास जीवन का बहुत बड़ा अनुभव था। जंगल के सभी जानवर अक्सर अपनी समस्याओं के समाधान के लिए दादाजी के पास ही आते थे। एक दिन पूरे जंगल में यह खबर फैल गई कि पास की पहाड़ी पर एक चमकीले लाल रंग का जादुई सेब का पेड़ उगा है। उस पेड़ पर केवल एक ही बड़ा और रसीला सेब था। अफवाह थी कि जो भी उस सेब को खाएगा उसकी सबसे बड़ी इच्छा पूरी हो जाएगी। जंगल का सबसे चालाक और घमंडी बंदर कालू सबसे पहले वहां पहुंचना चाहता था। उसने मन ही मन सोचा, मैं सबसे तेज हूँ, वह सेब तो सिर्फ मेरा ही होगा। अगली सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ी, कालू बंदर, चीकू खरगोश और दादाजी कछुआ तीनों पहाड़ी की ओर निकल पड़े। कालू अपनी फुर्ती दिखाते हुए पेड़ों की डालियों को पकड़कर तेजी से आगे कूदने लगा। चीकू भी जमीन पर लंबी लंबी छलांगें लगाते हुए उसके पीछे पीछे दौड़ रहा था। दूसरी तरफ दादाजी कछुआ अपनी धीमी और स्थिर चाल से बिना रुके आगे बढ़ रहे थे। उन्हें पता था कि रास्ता लंबा और कठिन है। रास्ते के बीच में एक बहुत बड़ा गहरा नाला था, जिसे पार करना आसान नहीं था। कालू बंदर ने एक पेड़ की लंबी टहनी पकड़ी और आसानी से झूलते हुए नाले के पार पहुंच गया। उसने पीछे मुड़कर चीकू और दादाजी का मजाक उड़ाया, तुम दोनों कभी मुझसे आगे नहीं निकल पाओगे। यह कहकर वह आगे बढ़ गया। चीकू ने अपनी पूरी ताकत लगाई और एक लंबी छलांग मारकर नाले को पार कर लिया, लेकिन जब उसने पीछे देखा तो दादाजी कछुआ नाले के किनारे खड़े थे और उनके लिए इसे पार करना असंभव था। चीकू के मन में एक दुविधा आई। अगर वह दादाजी की मदद करने रुकता तो कालू सेब तक पहले पहुंच जाता, लेकिन चीकू का दिल बहुत साफ था। उसने सोचा, जीतने से ज्यादा जरूरी अपनों का साथ है। चीकू तुरंत पीछे लौटा। उसने एक मजबूत लकड़ी का लट्ठा ढूंढा और उसे नाले के ऊपर रखकर एक छोटा पुल बना दिया। फिर उसने बड़े प्यार से दादाजी को सहारा देकर नाला पार कराया। दादाजी ने मुस्कुराते हुए चीकू के सिर पर हाथ रखा और आशीर्वाद दिया। इधर घमंडी कालू बंदर पहाड़ी के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था, लेकिन हड़बड़ी और लालच में उसने रास्ते पर ध्यान नहीं दिया। पहाड़ी के ठीक नीचे कांटों की एक बहुत बड़ी झाड़ी थी। कालू सीधे जाकर उस झाड़ी में फंस गया। कांटों की वजह से वह हिल भी नहीं पा रहा था और दर्द से कराह रहा था। तभी चीकू और दादाजी भी वहां पहुंच गए। कालू को मुसीबत में देखकर चीकू को उस पर दया आ गई। चीकू ने बिना देखे अपनी तेज दांतों से उन कांटों वाली झाड़ियों को काटना शुरू कर दिया, जबकि दादाजी ने अपनी सूझबूझ से कालू को सही दिशा में खींचकर बाहर निकाला। कालू सुरक्षित बाहर आ गया, लेकिन वह बहुत शर्मिंदा था। उसने रोते हुए चीकू और दादाजी से माफी मांगी और कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम दोनों का मजाक उड़ाया था। आज अगर तुम दोनों नहीं होते तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाता। अब तीनों मिलकर पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे। वहां सचमुच एक अद्भुत चमकता हुआ लाल सेब पेड़ पर लटका था। कालू और चीकू ने मिलकर दादाजी को आगे बढ़ाया और कहा, दादाजी, इस सेब पर पहला हक आपका है, क्योंकि आपकी समझदारी और धैर्य की वजह से ही हम सब यहाँ सुरक्षित पहुँचे हैं। दादाजी ने मुस्कुराते हुए पेड़ से सेब तोड़ा। दादाजी ने उस जादुई सेब के 3 बराबर टुकड़े किए और एक एक टुकड़ा चीकू और कालू को देते हुए कहा, सच्ची खुशी अकेले जीतने में नहीं, बल्कि सबको साथ लेकर चलने में है। जैसे ही तीनों ने सेब का टुकड़ा उठाया, जंगल में ठंडी और सुहानी हवा चलने लगी। कालू का घमंड हमेशा के लिए खत्म हो गया और वह सबका दोस्त बन गया। चीकू को उसकी निस्वार्थ मदद का फल मिला और पूरे जंगल में उसकी समझदारी की तारीफ होने लगी। कहानी की सीख, घमंड हमेशा इंसान को डुबोता है, जबकि दया, धैर्य और आपसी सहयोग से हर कठिन से कठिन लक्ष्य को आसानी से हासिल किया जा सकता है। सुख और सफलता का असली मजा सबके साथ मिलकर बांटने में ही है।